हेलो दोस्तों, आज की इस डार्ट कोडिंग वीडियो के अंदर हम सीखेंगे स्विच एंड केस को, जिसका स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप का होता है। इसके अंदर हम स्विच को एक एक्सप्रेशन पास करते हैं। ये एक्सप्रेशन कोई एक वेरिएबल भी हो सकती है या कोई वैल्यू भी हो सकती है। वहीं अगर हम अपने इन केसेस को देखें, हमने इन केसेस को भी कुछ वैल्यूज़ पास करनी होती हैं। देन इसके अंदर एक ब्रेक स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं ताकि वो एक्स्ट्रा रनिंग से हमारे प्रोग्राम को रोके। एंड द लास्ट वन हम इस डिफ़ॉल्ट को यूज़ करते हैं। अब ये डिफ़ॉल्ट हम क्यों यूज़ करते हैं, हम अपनी इस VS कोड स्क्रीन में चलकर वहाँ बताते हैं। अच्छा जी, तो हम आ चुके हैं अपनी VS कोड स्क्रीन के अंदर। यहाँ पर हमने एक वेरिएबल क्रिएट करा हुआ है जिसको हमने वैल्यू दी हुई है 6। इसके लिए स्विच एंड केस बनाने के लिए हम लिखेंगे सबसे पहले स्विच, देन स्मॉल ब्रैकेट्स। इन स्मॉल ब्रैकेट्स को लगाने का रीज़न ये है, इसके अंदर हम हमेशा वो एक्सप्रेशन पास करते हैं जो भी हमने इस स्विच को देनी हो। जैसे कि अगर मैं बोलूँ मुझे सिर्फ एक वेरिएबल देना है, कोई पूरी एक्सप्रेशन नहीं बनाना चाहता हूँ, सिंपल एक वेरिएबल हम दे देंगे। देन हम यूज़ करेंगे कर्ली ब्रैकेट्स। ये कर्ली ब्रैकेट्स यानी कि ये इसकी बॉडी है हमारे स्विच की। अब हम इस स्विच के अंदर कुछ केसेस बनाते हैं। जैसे कि अगर मैं लिखूँ केस, अब इन केस को हम हमेशा वो वैल्यूज़ देते हैं जिसको हमें स्विच की एक्सप्रेशन से या जो भी हमने यहाँ वेरिएबल पास करा है उस वेरिएबल को जो आउटपुट होगा वो इस केस से मैच करना चाहिए या उससे रिलेटेड। क्योंकि अब हमें नहीं पता बाज़ दफ़ा यूज़र किस टाइप का इनपुट दे दे, तो हमने जस्ट टाइप लिख लेते हैं अभी समझने के लिए 0। देन हम इसकी बॉडी, केस की जो बॉडी होती है वो बनाने के लिए हम यूज़ करते हैं कॉलन का। कॉलन लिखने के बाद में हम यहाँ पर प्रिंट कर लेते हैं जस्ट दिस इज़ केस, वो लिख लेते हैं केस 1। ओके, नाउ अब हम इसके अंदर यूज़ करते हैं ब्रेक का, ब्रेक स्टेटमेंट, ताकि एक्स्ट्रा रन ना हो। अगर हमारे आउटपुट यहीं से मैच कर जाए तो ये एक्स्ट्रा रन नहीं हो। ऐसे ही सेम हम एक केस और बना लेते हैं समझने के लिए। इसको हम देते हैं केस 1 का नाम, इसका चेंज कर लेते हैं, इसको करते हैं केस 0। दैन अब हम यूज़ करते हैं डिफ़ॉल्ट को। अब ये डिफ़ॉल्ट में क्यों लिख रहा हूँ, मे बी पॉसिबल कि हमारा जो इनपुट हो वो इन दोनों केसेस से मैच ही ना करे, तो उस कंडीशन के अंदर हमारा ये डिफ़ॉल्ट रन कर जाए। हमने इसके लिए लिखा प्रिंट, इसके अंदर हम प्रिंट कर लेते हैं अपना डिफ़ॉल्ट इसके अंदर, वरना हम एक मैसेज को प्रिंट करते हैं जब हम नॉर्मली स्विच एंड केस को बनाते हैं। हमारे टर्मिनल ने कुछ इस टाइप का आउटपुट दिया है, हमें कह रहा है कोई डिफ़ॉल्ट आ रहा है। रीज़न ये है कि हमने ए को वैल्यू 6 पास करी हुई है, जबकि हमारे इन दोनों केसेस के अंदर 0 और 1 वैल्यूज़ हैं। सो हम इसके अंदर ऐसा करते हैं, यहाँ पास करते हैं 1। देन अब अगर से हम इसको रन करें तो ये कुछ अलग आउटपुट देगा। देखें केस 1 हमारे पास अब आ गया आउटपुट के अंदर। वहीं अब अगर से हम ऐसा चाहें कि यूज़र इनपुट हो तो हम इस वेरिएबल के अंदर आप यूज़र से इनपुट भी ले सकते हैं। दैन इन केसेस की वैल्यूज़ को ऐसे ही रहने दें, नो प्रॉब्लम। बस जैसा आप जिस टाइप का इनपुट ले रहे हैं उसी टाइप के इन केसेस की वैल्यूज़ रखिएगा। अगर स्ट्रिंग में आ रहा है तो आप यहाँ पर स्ट्रिंग में रखिएगा। स्ट्रिंग में जैसे कि अगर मैं लिख दूँ उज़ैर, तो ये स्ट्रिंग में वर्क करेगा। बस यहाँ पर इनपुट भी आप स्ट्रिंग में लें। सो थैंक यू फॉर दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।